Hello everyone, myself Mukesh Mishra welcoming you all to your own channel Urban Commerce. Today we are going to discuss our very new topic of partnership, admission of a new partner. ठीक, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे कि कैसे एक नए पार्टनर को फर्म के अंदर हम एडमिट करते हैं और नए पार्टनर का फर्म के अंदर आ जाने के बाद क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या अकाउंटिंग चेंजेस होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. ठीक, तो बात करें अगर हम एडमिशन की या एक नए पार्टनर को फर्म में शामिल करने की, तो क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से नया पार्टनर हमको जो है वो फर्म में रिक्वायर्ड होता है, या नए पार्टनर के आ जाने से फर्म को क्या क्या बेनिफिट होते हैं. तो कई सारे रीजन हो सकते हैं कि हम अगर जो है वो हम एक नए पार्टनर की जो है वो मैनेजरियल स्किल्स को हम अपनी फर्म में शामिल करना चाहें, या हमें लग रहा है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है, मान लेते हैं हमारे पास दो पार्टनर है, पार्टनर ए एंड बी, इनके पास जो भी काम था वो वर्क बर्डन इनके लिए जो है वो ज्यादा हो रहा है, या इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, या इनके थ्रू जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो सफिशिएंट नहीं पड़ रही है, तो वो एक नए पार्टनर को फर्म में एडमिट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दोनों की कंसेंट होना जरूरी है. एक पार्टनर इस पर अग्री हो और दूसरा डिसएग्री हो तो हम नए पार्टनर को फर्म में नहीं ला सकते हैं. अगर हमें नए पार्टनर को फर्म के अंदर लेकर आना है तो हमें क्या करना होगा, हमें सभी पार्टनर की कंसेंट लेना नेसेसरी है, या सारे पार्टनर उस पर जो है वो एग्री होने चाहिए, तभी हम एक नए पार्टनर को फर्म के अंदर जो है वो शामिल कर सकते हैं. तो इस नए पार्टनर को अगर हम फर्म में ला रहे हैं तो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, उसके कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं. क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहले तो वो एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा. ठीक है, तो फर्म को जो फाइनेंस की में भी कमी हो रही हो, तो वो फाइनेंस की जो अगर कमी हो रही है तो वो फाइनेंस जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा. एक नया पार्टनर जब फर्म में आता है तो वो कैपिटल लेकर आता है. ठीक, दूसरा वो अपनी रेपुटेशन का फायदा फर्म को दे सकता. ठीक है, एक पर्सन थे जिनका मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छा है तो हर कोई उनके साथ जुड़ना चाहेगा. ठीक है, सी ऐसे थे जिनका मार्केट में नाम काफी था और हमें लग रहा है कि सी को अगर हम फर्म में जोड़ लेंगे तो उनकी रेपुटेशन का फायदा हमारी पार्टनरशिप फर्म को भी होगा, तो सी के आ जाने से जो है वो हमारी गुडविल भी इंक्रीज होगी. तीसरा हमारी मैनेजरियल स्किल्स बढ़ सकती है. ठीक है, हो सकता है सी जो है वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में काफी एक्सपर्ट हो, तो उसको अगर हम फर्म के अंदर शामिल करते हैं तो उसकी वो जो स्किल्स है उस स्किल्स का फायदा हमारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा. तो कई सारे रीजन हो सकते हैं जिन रीजंस के बेसिस पर हम एक नए पार्टनर को फर्म के अंदर शामिल करते हैं. ठीक, अब अगला क्वेश्चन आता है कि जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो नए पार्टनर के फर्म के अंदर आ जाने से क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं. हम लोगों ने पिछले चैप्टर गुडविल के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. रिकंस्टिट्यूशन जहां पर आपके पूरे एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है, तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर भी रिकंस्टिट्यूशन की ही एक स्टेज है. ठीक, जहां पर फर्म के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेंगे. एक छोटे से एग्जाम्पल से हम बताते हैं. मान लेते हैं हमारे पास दो फ्रेंड्स थे, ए और बी. ठीक है, ये किसी शॉप पे बैठ के जो है, डोमिनोज पे चलो बैठ के जो है वो पिज्जा खा रहे थे. कौन? ए और बी. तो ये ए का हिस्सा हम मान लेते हैं और ये बी का हिस्सा मान लेते हैं. वही पास से इनके एक फ्रेंड जो है वो गुजरे, सी. ठीक है, सी जो है वो नियर बाय गुजरे, उन्होंने देख लिया ए बी को. ए बी ने कहा कि आप आइए और बैठिए हमारे साथ. अब अगर सी आएंगे, जाहिर तौर से सी आएंगे तो ए और बी इनको जो है ये अपना हिस्सा कुछ ऑफर करेंगे. ठीक, तो मान लेते हैं कुछ हिस्सा ए ने ऑफर कर दिया और कुछ हिस्सा बी ने ऑफर कर दिया. ठीक, यही पिज्जा जो है वो फर्म का प्रॉफिट हो गया. अगर फर्म के प्रॉफिट की बात करें, ए और बी किसी प्रॉफिट को आपस में शेयर कर रहे थे. जब एक नया पार्टनर आएगा तो जाहिर तौर से उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सी को मिलेगा. ठीक, तो जब सी को मिलेगा तो इसका मतलब है आपका जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला. सबसे पहली चीज जो आप कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट
ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? न्यू रेशियो तो समझ में आ गया, जाहिर तौर से नया पार्टनर आएगा तो अभी ये जो पार्टनर जो है मान लेते हैं जो फ्रेंड्स थे वो आपस में पिज्जा बराबर बराबर शेयर कर रहे थे, तो कुछ हिस्सा सी को चला जाएगा तो उनके हिस्सों में कुछ कमी आएगी या कहीं ना कहीं जो है वो रेशियो बदलेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो समझ में आता है कि जब नया पार्टनर आया तो उससे पुराने पार्टनर के शेयर में कुछ बदलाव हुआ, दैट इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। बट जो दूसरी चीज है ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम फिर से आइए इसी एग्जांपल को समझते हैं। मान लेते हैं सी नियर बाय गुजर रहे थे, ए के बहुत अच्छे मित्र थे सी, बी के कोई खास जो है वो जानने वाले नहीं थे, तो ए ने बुलाया, ए ने कहा ऐसा है, ए ने सामने से दरिया दिली दिखाई और कहा ये मेरा हिस्सा तुम खा लो। किसको दे दिया? सी को दे दिया। तो ऐसे में सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सेक्रीफाइस मात्र ए कर रहा है, ठीक है। बी ने अपने हिस्से से कुछ भी नहीं दिया तो बी का कोई भी सेक्रीफाइस नहीं। अब ये सेक्रीफाइस का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, या सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का इंपॉर्टेंस ये है कि जब ये कैपिटल के साथ अगर गुडविल का कुछ पैसा लेकर आते हैं तो वो जो गुडविल का पैसा लेकर आते हैं वो एग्जिस्टिंग पुराने पार्टनर्स के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, ठीक है। whatever goodwill shares, whatever share of goodwill has been compensated by new partner, जो भी अमाउंट गुडविल का नया पार्टनर जो है वो लेकर आएगा उसको पुराने पार्टनर्स आपस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन। सेकेंड जो टर्म है, लाइट थोड़ा सा डिम हो रही है इसकी, तो इसका जो सेकेंड टर्म है वो है आपका जर्नल एंट्रीज, ठीक। ठीक, आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। जर्नल एंट्रीज के अंदर आपका क्या है? जर्नल एंट्रीज के अंदर आपका असेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन है। नया पार्टनर आ रहा है तो जब नया पार्टनर आएगा तो कुछ कैपिटल भी लेकर आएगा, कुछ गुडविल में अपना हिस्सा लेकर आ सकता है, कैश में भी ला सकता है, किसी और असेट फॉर्म में भी ला सकता है, या हो सकता है वो गुडविल का जो है वो हिस्सा कैश में ना भी ला पाए। वो अलग अलग केसेस हैं, वो जो हम लोग पढ़ेंगे आगे फर्दर जर्नल एंट्रीज तब उस पर डिस्कशन करेंगे। तो दूसरी चीज जो हो गई वो हो गई जर्नल एंट्रीज, ठीक। रिगार्डिंग रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स और लायबिलिटीज को हम रीवैल्यू करते हैं व्हाइल रिकंस्टिट्यूशन, एंड दो इट इज अ कंडीशन ऑफ रिकंस्टिट्यूशन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। रिकंस्टिट्यूशन की ये एक स्टेज है, इसलिए नए पार्टनर को एडमिट करने से पहले आपकी जितनी भी एग्जिस्टिंग असेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं इनको हम रीवैल्यूएट करेंगे, और इस रीवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या नुकसान होता है उस प्रॉफिट या लॉस को हम पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में ही बांट देंगे। तो पहली चीज आपने कैलकुलेट करी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा जो कैलकुलेशन है वो है आपका, दूसरी जो चीज आप इसमें करेंगे वो करेंगे जर्नल एंट्रीज। तीसरा अब आपका लेजर्स आ जाते हैं, तो लेजर में आपको बनाना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। चौथा है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पांचवा इफ रिक्वायर्ड कैश और बैंक अकाउंट, वो भी बनाना पड़ता। एंड फाइनली बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। सो इतनी सारी चीजें आपको एडमिशन के अंदर, ये सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको एडमिशन के अंदर समझने होंगे। इनका थोड़ा हिस्सा, या हम बात करें कैपिटल अकाउंट के बारे में, आप पहले भी पढ़ चुके हो फंडामेंटल्स के अंदर, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में आपने पढ़ा है, कैश और बैंक अकाउंट के बेसिक्स आप जानते हो, ठीक है। तो इसमें से कई सारी चीजें आपकी फंडामेंटल से रिलेटेड हैं और कई सारी चीजें आप यहाँ पर नहीं सीखेंगे। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि एडमिशन के अंदर आपको करना क्या है। सबसे पहला काम आपको जो करना है वो करना है, आपको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना है। जब नया पार्टनर फर्म में आएगा तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो पुराने पार्टनर से लेता है, तो पुराने पार्टनर्स अपना हिस्सा जो सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, व्हिच विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन। नेक्स्ट जो आपका टर्म है, अगर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है जर्नल एंट्रीज, तो आपको जर्नल एंट्रीज करनी है रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एंड रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड
लाइबिलिटीज। देन आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आप असेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करेंगे और उस रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको पुराने पार्टनर्स पे पुराने रेशियो में बांट देंगे। अगली चीज है आपकी कैपिटल अकाउंट। तो नए पार्टनर के आ जाने के बाद पार्टनर्स की कैपिटल पर क्या चेंज हुआ, कैपिटल बढ़ी है या घटी है, वो हम यहां पर देखेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। नए पार्टनर के आ जाने से कैश के इंक्रीज या डिक्रीज पर कोई इंपैक्ट पड़ा है तो वो हम पढ़ेंगे कैश और बैंक अकाउंट के अंदर। एंड फाइनली बैलेंस शीट ऑफ अ न्यू फर्म इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो इतनी सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं एडमिशन के अंदर। तो एडमिशन अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। एक एक जो इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो आगे के चैप्टर में भी काफी जो है वो हेल्पफुल होते हैं। अगर आपने एडमिशन को अच्छे से समझ लिया तो आप समझ लीजिए आपका 75% ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ आपने यहीं पढ़ लिया है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।